बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी सर सुबह ही बता रही थी कि लास्ट टाइम हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। तो ये वो पढ़ाई नहीं है जो आपने बिल्कुल बचपन में पढ़ी है, या बिल्कुल बिगनर लेवल की जो होती है वो नहीं है। स्टार्टिंग तो है, लेकिन याद रखिए कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ रहे हैं, THIS, दिस, करीब के लिए, कोई भी करीब फीमेल, कोई भी करीब ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हमारी जब करीब होती है तो हम दिस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एस को स के साउंड के साथ पढ़ते हैं, और एक से ज्यादा कोई चीज करीब में हो तो इशारे के लिए हम दीज, SE को ज साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, दीज। और दूर के लिए, सिंगुलर के लिए दैट, और प्लूरल के लिए दोज। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। तो हम आगे मैम बढ़ एक रहे बार हैं। और बता दीजिए, मैम एक बार और बता दीजिए। अच्छा अच्छा, सिस्टर राफिया ने सवाल किया है। हम जी जी। चाहेंगे कि अगर मौजूदा लोगों में से कोई रिपीट करे और समझाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सिस्टर, कोई भी हैंड रेस कीजिए, कोई समझा सकती है? मुबशिरा, चलिए समझाइए। मुबशिरा, माइक ऑन हुआ है आपका। जी। कोई कोई भी करीब चीज के लिए सिंगुलर के लिए हम दिस यूज करेंगे, और प्लूरल चीज के लिए दूर, तो उसके लिए हम करेंगे दीज यूज। और वेरी कोई गुड, दूर बहुत चीज एक सिंगुलर है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और अगर प्लूरल चीजें हैं, दूर है, तो हम आपके लिए दोज यूज करेंगे। बढ़िया। इसमें इशारा है ये, जैसे हाजा, हाजिही, जालिका, और हाजा, हाउलाई, जालिका और उलाइका का इस्तेमाल करते हैं। हाजा मानी ये, जो कोई चीज करीब हो। तो हालांकि अरबी में तो हाजा और हाजी मेल और फीमेल का फर्क होता है, लेकिन करीब के लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। और और बहुत सारी चीजें करीब हो तो हाउलाई इस्तेमाल करते हैं। सिस्टर राफिया, ये आपके लिए है क्योंकि आप अरबी से वाकफियत रखती जी हैं। जी। इसी तरह अरबी का जो हाजा है वो इंग्लिश का दिस है, और अरबी का जो हा उलाई है वो इंग्लिश का दीज है। और जालिका किसी दूर चीज के इशारे के लिए हम इंग्लिश में दैट, और अरबी में जालिका। और बहुत सारी चीजों के लिए या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम अरबी में उलाइका और इंग्लिश में दोज यूज करते हैं। बस ये अस्माउल इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है। ये कुछ सेंटेंसेस जी थे जो हमने पिछली बार पढ़वाए थे आपसे, और आप लोगों ने रीडिंग की थी। यहाँ पर हम एक होमवर्क दे रहे हैं। जब हम अगली बार क्लास शुरू करेंगे तो इसी सवाल से शुरू करेंगे। प्लीज याद रखिएगा, आपको अगली बार जवाब क्या देना है। आपको जवाब देना है होमवर्क ये था। समझ में आ गया सबके? और आपको कुछ जवाब ये नहीं देना है कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में, नाउन के बारे में पढ़ा था, वीडियो देखी थी। जब आपसे पूछा जाए तब आप बताइएगा। तो होमवर्क ये है कि यहाँ पर दिस के साथ में कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। अगर हो सके तो आप लोग 5 सेंटेंसेस बनाएंगी दिस के साथ में। सही बनाएं या गलत बनाएं, बस दिस के साथ बनाना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक इंग्लिश है, इसलिए यहाँ पर बहुत समझने की जरूरत नहीं है। दिस किसी भी एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस के साथ इज इस्तेमाल होता है, और इसके साथ आमतौर पर ए का यूज करते हैं ज्यादातर। दिस इज अ ब्लू कार, दिस इज अ फैन, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ मॉस्क, दिस इज अ पेन। इसी तरह आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं दिस इज से। हालांकि यहाँ पर आप दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। यहाँ पर ऊपर वाले जुमले से फर्क ये है कि यहाँ पर इस के बाद अ यूज नहीं हुआ है, माई यूज हुआ है। और उम्मीद करते हैं ये आप सबके लिए आसान होगा। अगर किसी के लिए मुश्किल है तो जान लें, दिस माने ये, इज माने है, और माई माने मेरा, हाउस माने मेरा, हाउस माने घर। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई वॉच, दिस इज माई पेन, दिस इज माई टेबल। इसी तरह दिस इज माई कार। आप जो चाहें वो लगा सकती हैं। और इस तरह आपको 5 जुमले बनाने हैं। नीचे, दिस इज अ डिलिशियस एप्पल, ये एक मजेदार सेब है। अगर कहना है कि ये मीठा अनन्नास है, इसकी कोई इंग्लिश बना सकता है? ये एक मीठा अनन्नास है। जी, हैंड रेज कीजिए जी मैम। अगर बता। जी मुबशिरा, बनाइए। वेरी गुड, दिस इज अ मुबशिरा स्वीट बनाइए। पाइनएप्पल। दिस इज अ स्वीट पाइन एप्पल। वेरी गुड। दिस इज अ के बाद आपको स्वीट पाइन एप्पल इस तरह बनाना है। तो आपको अपनी मर्जी के 5 सेंटेंस दिस से बनाने हैं। दिस इज अ बिग ट्री, अगर आपको कहना है दिस इज अ बिग ट्री, ये एक बड़ा पेड़ है। सिस्टर राफिया, अगर ये कहना हो कि ये एक छोटा लड़का है, दिस इज अ बिग ट्री को देखकर आप बनाने की कोशिश कीजिए, ये एक छोटा लड़का है। दिस इज अ स्मॉल बॉय। वेरी गुड, दिस इज अ स्मॉल बॉय। वेरी गुड। अब यहाँ अगला आखिरी जुमला है, दिस इज अ न्यू फोन फोन,
ये एक नया फोन है। और अगर ये कहना हो कि ये एक पुरानी कुर्सी है, तो सिस्टर सुबुही बताइए, ये एक पुरानी कुर्सी है। सिस्टर सुबुही। This is a old chair. दिस इज ओल्ड चेयर। This is आपने a old chair. दिस इज अ ओल्ड चेयर। देखिए वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश के एतबार से देखें तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक ये है कि जब हम ओल्ड इस्तेमाल करते हैं तो ओल्ड के साथ में हम एन का यूज करते हैं। ए माने एक होता है, इसी तरह एन माने भी एक होता है। एन एन माने एक। सवाल ये है कि एन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जहां पर भी ए के या एन के बाद आने वाला लफ्ज कॉन्सोनेंट और वोवेल, ये दो तरह के लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। अगर बाद वाला लेटर वोवेल है, A E I O U है, में से कोई एक है, तो वहां हम एक के लिए एन यूज करते हैं। दिस इज एन ओल्ड चेयर। Old chair. दिस इज Okay. एन ओल्ड चेयर। वैसे ये ए और एन का एक बाकायदा एक सबक आएगा, वहां हम आपको तफसील से पढ़ाएंगे, इसके अलावा भी कुछ तफसीलात हैं। अब दैट के इसी तरह दैट से, अब यहाँ पर हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे दिस में था वैसे ही दैट में भी है, सिर्फ दिस की जगह दैट चेंज हुआ है हर जगह। और दैट से भी आपको अपने 5 कोई जुमले बनाकर लाने हैं। दैट इज अ रेड रेड बॉल, ये एक लाल बॉल है। अगर कहना हो कि ये एक लाल गाड़ी है, तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? सिस्टर रुकैया माइक ऑन कीजिए, बताइए जरा, ये एक लाल गाड़ी है। This this is a new car. दिस इज ए न्यू कार, ठीक है, ये एक नई कार है। और अगर कहना हो कि नीली कार है, ये एक नीली कार है, तो ऑरेंज लगाएंगे, This is ब्लू a लगाएंगे? this is a जी, blue car. दिस इज अ ब्लू कार। ए और आ, ये कहाँ ए बोलते हैं, कहाँ आ बोलते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम बताएंगे। इसी तरह डेट इज अ टॉल बिल्डिंग, वो एक लंबी बिल्डिंग है। टॉल मीन्स लंबी, बिल्डिंग मीन्स इमारत, वो एक ऊंची इमारत है। और अगर कहना है कि वो एक छोटा लड़का है, गट्टा लड़का है, तो दैट इज अ शॉर्ट बॉय। दैट इज अ फास्ट ट्रेन, अगर कहना है कि ये बहुत धीमी बस है, बहुत धीमे चल रही है, दैट इज अ स्लो ट्रेन, स्लो Slow बस। train. फास्ट ट्रेन, तेज रफ्तार ट्रेन। दैट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वो एक खूबसूरत तस्वीर है या पेंटिंग है। और अगर कहना है कि बेकार पेंटिंग है, तो दैट इज अ अगली अगली बदसूरत अगली पेंटिंग। दैट इज अ स्मॉल बर्ड, वो एक बड़ी छोटी चिड़िया है। बड़ी चिड़िया कहना हो तो स्मॉल की जगह हम क्या चेंज करेंगे? बताइए कोई भी। Big स्मॉल का Big, उल्टा क्या होता है? big, big बिग। big. big. हाँ, ये सारी बहुत बेसिक चीजें हम बार बार क्यों पूछ रहे हैं, ये अंदाजा करने के लिए कि आप बेसिक जो वर्ड्स हैं उसके उसकी इंग्लिश जो होती है आमतौर पर सबको आ रही होती है। तो यहाँ पर ये समझिए कि हम पहले एक काइंड ऑफ रिवीजन कर रहे हैं, जो अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली जो जिंदगी में हम पढ़कर आए हैं अपनी, वो हम एक रिवीजन टाइप से है ये। अब आपको दीज से जुमले बनाने, दीज मानी ये सब, दीज का मतलब होता है ये सब, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस दीज के साथ आर लगता है, दिस और डैट के साथ इज लगता है, दीज के साथ आर लगता है। अब आर में बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। सिस्टर सुबही आपसे पूछते हैं, आर का तर्जमा क्या होता है, क्या मीनिंग होता है आर का? ARER, बताइए सिस्टर सुबही। R है, R है और है नहीं। हो. Oh. सिस्टर अल्तिशा, अपना नाम चेंज कीजिए और बताइए अल्तिशा, आर का मतलब क्या होता है? ARER। सिस्टर हम सुबही है माइक ऑफ और कीजिए। हो. है, हैं और हो, वेरी गुड। तो याद रखिए, हदीस के साथ आर लगाते हैं। यहाँ पर हो का तर्जमा नहीं हो रहा है कहीं भी सेंटेंस में, है ही का तर्जमा है। कहाँ पर हो तर्जमा करते हैं वो भी हम सेंटेंसेस बताएंगे आपको अगली क्लासेस, अगले किसी सेशन में। दीज आर स्वीट मैंगोज, ये मीठे आम हैं। और ये याद रखिए, ये हमेशा दूसरे नंबर पर आता है, दिस दैट दीज दोज में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर, जो हमने हेल्पिंग वर्ब याद कराए थे वो दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन इनका ट्रांसलेशन उर्दू में सबसे आखिर में करते हैं। ये सब मीठे आम हैं। दीज आर न्यू शूज, ये नए जूते हैं। आर मतलब हैं और इसका तर्जुमा लास्ट में हो रहा है।
दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर फ्रेश फ्लावर्स, ये फ्रेश फ्लावर्स हैं या ताजा फूल हैं। अब आपको दो से बनाने हैं। दोज आर ओल्ड बुक्स, ओल्ड कार्स, अच्छा कार्स है, वो पुरानी कारें हैं। तो याद रखिए दोज के साथ भी आर आता है, दोज माने वो होता है। दोज आर बिग माउंटेन्स, वो बड़े माउंटेन्स हैं। आपको पता है पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन्स कहते हैं। और हिल का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? हिल, HILL, हिल। पहाड़ी ऊंचाई, इलाका। पहाड़ी, पहाड़ी। पहाड़ी, पहाड़ी, पहाड़ी इलाका। दो जवाब आए। तो छोटे पहाड़ को हिल कहते हैं। बड़े जो पहाड़ होते हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, जो ये आमतौर पर माउंटेन्स जिनकी, बोलते हैं। और हिल जो होते हैं वो आमतौर पर गोल होते हैं, जरा वहां पर आदमी चढ़ सकता है, बैठ सकता है। इसीलिए आपने सुना होगा हिली स्टेशन पर, या हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं। माउंटेन्स में ऐसा नहीं होता, वो बड़े सीधे सीधे खड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं। तो दोज आर बिग माउंटेन्स, माउंटेन्स, दोज आर स्मॉल हिल्स, ये ऐसा कह सकते हैं। दोज आर टॉल ट्रीज, दोज माने वो और आर माने हैं। टॉल माने लंबे, ट्रीज माने पेड़, वो लंबे पेड़ हैं। अच्छा, अब हमें अगले जुमले का तर्जमा साइमा करेंगी, कर कर बताएंगी। दोज आर फ्लाइंग बर्ड्स, हालांकि उर्दू में भी लिखा है लेकिन आप तर्जमा कीजिए। दोज आर फ्लाइंग बर्ड्स। वो उड़ते हुए परिंदे हैं। वेरी गुड, वो उड़ते हुए परिंदे हैं। इसमें आप बताइए है कि इंग्लिश क्या है? आर। आर। आर को हम अर भी पढ़ते हैं। कहीं तो ये जी। आर पढ़ा जाता है और कहीं अर पढ़ा जाता है। और वाले जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। दोज आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको दिस, दीज, दैट, दीज से हर एक को सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 5 सेंटेंसेस। और हमें लगता है कि इस पूरे होमवर्क में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो ये होमवर्क आपको कल तक ग्रुप पर भेजना है। कल रात 8 बजे तक इसको भेज दीजिएगा। जो रात के 8 बजे के बाद भेजेगा उसका होमवर्क एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई है? मैम किस जी किस का मैम। यस दिस मैम। आर? ये दिस, दीज, दोज और दैट, इन चार से आपको 5 5 सेंटेंस बनाकर भेजने हैं। और हो सके तो उसका ट्रांसलेशन भी लिखिए और ग्रुप पर आपको लिखकर भेजने हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी में लिखकर उसको भेज दीजिए, या फिर आप टाइपिंग के जरिए भी भेज सकते हैं, जैसे आपने टाइप किया और उसको लिख दिया। और कल रात 8 बजे के बाद अगर किसी ने होमवर्क भेजा तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी, याद रखिए। तो इसमें आपकी एब्सेंट भी रिकॉर्ड, आपकी प्रेजेंट और अटेंडेंस भी रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप कितने एक्टिव हैं और आपने कितनी इंग्लिश सीखी, इसका तय ये पूरा जो मसला है, तय जो होगा वो कोर्स के आखिर में तय होगा। तो आपकी एक्टिवनेस, आपकी प्रेजेंस और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रिकॉर्ड की जा रही है। तो हमें लगता है कि ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि होमवर्क क्या है। यस एक बार मैम। यस कह दीजिए। यस। यस मैम। यस मैम। किसी की नहीं नहीं आई है, इसलिए हमें लगता है कि सबके समझ में आ गया है। अगर फिर भी अगर किसी के समझ जी में ना मैम। आए तो आप लोग ग्रुप पर भी पहुंच पूछ सकते हैं। या फिर हमें एक तरीका और समझ में आ रहा है कि हम ग्रुप पर कुछ सेंटेंस भेजेंगे, उसकी उर्दू भेजेंगे, आप उसकी इंग्लिश टाइप कर कर भेज दीजिएगा। और हम उसका तरीका भी आपको बता देंगे आपको कैसे भेजना है, ठीक है? और एक्सक्यूज मी लेकिन मैम। प्लीज अपडेट यस रहिए। मैम। जी अल्तिशा, जी ऐसे अल्तिशा पूछिए सब। मैम कल जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप पर? अब हमें बड़े अफसोस के बाद साथ कहना पड़ रहा है कि हमने जो रिकॉर्डिंग भेजी है या नहीं भेजी है उसके बारे में भी हमें क्लास में आपको बताना पड़ रहा है, जिससे वक्त जाया होता है। अल्तिशा, अब पंक्चुअल रहिए, अपडेटेड रहिए। हम बार बार कह रहे हैं इसी बात को। एक बार आप ग्रुप को, आप डे 1 से आपको चेक करना है ऊपर से, और आप हमें बताइएगा आपको क्या पूछना है, क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ग्रुप पर जी नहीं देखेंगे, इस क्लास में पूछेंगी तो इससे सबको डिस्टर्ब होता है बेटा। यस मैम। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम थी, आपके एग्जाम चल रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप ग्रुप को डे 1 से चेक करें। बिल्कुल ऊपर से जाइए, उसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं।
यस मैम। और ये मत सोचिएगा कि ये तो मैं पढ़ी हुई हूँ। कोई भी यहाँ पर कोई भी आए जो इंग्लिश बोलना भी जानता वो भी यहाँ पर सीख कर ही जाएगा। याद रखिए इस बात को, हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है ये इजी है, लेकिन आप लोग जैसे आर है, आर में आप हैं के बारे में जानते थे, हो के बारे में नहीं जानते थे, सभी ने आंसर गलत किया आज। उसकी वजह यही था कि शायद हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या हमारा जहन उधर नहीं गया कि आर का मतलब तो है होता है, बस ये बताना काफी होगा। जी नहीं, क्योंकि आर का इस्तेमाल हम हो भी यूज करते हैं और हो को हम याद कराते नहीं है। यही हमारी स्पीकिंग में प्रॉब्लम करती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम करती है। तो वो सारे लूप्स हम इस क्लास में बताएंगे जो आपने अब तक सीखे और बोल नहीं पाए। व्हाट वो क्या कौन से रीजन है, तो उन रीजंस को, इस माइनर जो रीजंस हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें बताएंगे, इसलिए हर क्लास को ज्वाइन कीजिए। अच्छा, यस मैम। हमने पिछली बार आपको ये होमवर्क दिया था कि आपको ये 5 हेल्पिंग वर्ब याद करने हैं मायनों के साथ में। ज्यादातर लोगों ने याद किए और सुनाए भी हैं, माशाल्लाह। अब इसके यूसेज की तरफ चलते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है। ये असल में आज का यहाँ पर बाकायदा हम ये कहें कि ये सबक नंबर 1 है, तो ये बात ठीक रहेगी, क्योंकि दिस दीज दोज ये तो सिर्फ स्टार्टअप के लिए था, या यूं कहिए किक थी कि शुरू करने के लिए था। यहाँ पर जरा पढ़िए पहला सेंटेंस क्या लिखा है, हैंड रेज करिए जो जो पढ़ना चाहते हैं। मरियम आपका हैंड रेज है, हम आपसे पढ़वा लेते हैं। मरियम जरा पढ़िए पहला सेंटेंस क्या लिखा है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। वेरी गुड, और पढ़ दीजिए। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। शी इज हैप्पी टुडे, वो आज खुश है। दिस बुक इज न्यू, ये किताब नई है। माय कैट इज स्लीपिंग, मेरी बिल्ली सो रही है। वेरी गुड। तो देखिए सारे ही सेंटेंस में हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं इज का इस्तेमाल हुआ है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पर आता है, दूसरी जगह पर आता है, और यहाँ पर भी हर जगह दूसरे नंबर पर है। ही इज, द स्काई इज, शी इज, दिस बुक इज, माई कैट इज। इसमें 3 सेंटेंस ऐसे हैं, गौर से देखिए। सेंटेंस नंबर 2, द स्काई, तो आपको लग रहा होगा कि द अलग लफ्ज है और स्काई अलग लफ्ज है। तो ये अलग लफ्ज नहीं है, क्योंकि द का यूज कहीं भी खाली नहीं होता है, वो किसी नाम को खास बनाने के लिए आता है, इसलिए उसको एक ही लफ्ज मानते हैं। द स्काई एक लफ्ज हो गया और इज दूसरे नंबर पर आया। हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इज हमेशा सेकंड प्लेस पर आता है, या यूं कहिए कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पर आता है। अब कुछ सेंटेंस 3 में तो ठीक है, शी के बाद इज है, फिर दिस बुक, ये भी ठीक है। सेंटेंस 5 में आप देखिए माई कैट। अब माई का मतलब मेरा होता है, माई माने मेरा। अब जब भी इंसान उर्दू में या किस इंग्लिश में अगर माई बोलता है, उर्दू में मेरा बोलता है, तो सिर्फ ये बात कहने से कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर कोई इतना कहते माई कैट, माई कैट, माई पेन, तो उससे पोजीशन समझ में आता है, और ये समझ में आता है कि हमारे पास कोई चीज है, हम ओन करते हैं, या हमारी किसी चीज पर मिल्कियत है। इसलिए माई को भी आसान लफ्जों में समझिए, कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, उसके साथ हमेशा एक लफ्ज जरूर आएगा, और वो दोनों लफ्ज मिलकर ही एक लफ्ज बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से माई कैट ये पहला लफ्ज हो गया, और इस ये दूसरे नंबर पर आया। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये दूसरे नंबर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन में इनका तर्जमा सबसे आखिर में किया जाता है। और हर इज के साथ हम का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर कुछ सेंटेंस नंबर 1 में देख रही हैं। जहाँ नहीं करते हैं उनके बारे में तफसीलात बताएंगे। अब दैट आर के बारे में पढ़ते हैं। ये सेंटेंस अगर कोई आप में से कोई पढ़े, हैंड रेज कीजिए। सुमैया, सिस्टर सुमैया का हैंड रेज है, आप हैंड रेज माइक ऑन कीजिए और पढ़िए। जी। वी आर, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। द फ्लावर आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं। दीज एप्पल्स आर रेड, ये सब लाल हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर भी आर जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर आर का मतलब सब जगह है। और हमने हो भी पढ़ाया है, उसका इस्तेमाल भी अनकरीब हम लोग देखेंगे। और ये दूसरे नंबर पर ही लिखे जाते हैं, सेंटेंस में कहीं पर भी आए। और आर से पहले जो भी है, जैसे वी आर में वी, दे आर, सेंटेंस नंबर 2 में दे आर में दे, द फ्लावर्स आर में द फ्लावर्स, और यू आर में यू, ये जितने भी पहले नंबर पर वर्ड्स आ रहे हैं, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं।
सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही हो। जैसे द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फूल खूबसूरत है। सवाल है कौन खूबसूरत है, तो फूल खूबसूरत है। जिनके बारे में सवाल होता है वो, सॉरी, जिनके बारे में बात हो रही होती है, जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट हम बता रहे होते हैं, वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इसे उर्दू या अरबी में मुब्तदा भी कहते हैं, एक ऐसा नाम जिसके बारे में कुछ खबर दी जाए। सिस्टर साइमा, आपने हैंड रेज किया है, क्या आपका कोई सवाल है? अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो मुझे पढ़नी। ओके, ठीक ठीक। जिनको पढ़ना है वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, और जिनका कोई सवाल हो वो भी हैंड रेज करके, बीच में भी किसी वक्त आपको सवाल लग रहा है कि मुझे सवाल पूछना चाहिए, तो हैंड रेज कर लीजिए आप, और हम फौरन आपको इजाजत देंगे। तो हमने दो बातें पढ़ी कि इज, आर, एम, वॉज, वर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, और इनसे पहले जो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर आता है, तो पहले वाले लफ्ज को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे तालिब इल्म हैं। दीज एप्पल्स आर रेड, ये एप्पल लाल है, ये सेब लाल हैं। अब अगला जो हेल्पिंग वर्ब है ये बड़ा अनोखा है, इसमें है एम, आई एम अ टीचर। साइमा, माइक ऑन कीजिए, पढ़िए ट्रांसलेशन के साथ। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। आई एम लर्निंग उर्दू, मैं उर्दू सीख रहा हूँ। अगर ये कहना हो कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो क्या कहेंगे आई एम साइमा? आई एम लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड। और अगर ये कहना हो कि मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड। यहाँ पर थका हुआ हूँ लिखा है, मेल से बना हुआ है सारे सेंटेंस, तो याद रखिए लड़का और लड़की दोनों के लिए हम आई एम का यूज करते हैं। आई एम, जी। लड़का बोलेगा तो भी और लड़की बोलेगी, मेल फीमेल दोनों के लिए आई एम का यूज होगा। यहाँ पर भी खुलासा ये है कि एम हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम में हमने पढ़ा था, और ये दूसरे नंबर पर आता है। इससे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और इसका तर्जमा हम सबसे लास्ट में करते हैं। इसका तर्जमा होता है हूँ। हूँ, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। अब नेक्स्ट है, अच्छा बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया था, कोई सवाल था? अब लास्ट ये वॉज वाला कौन पढ़ेगा? मरियम, माइक ऑन कीजिए, पढ़िए। ही वॉज अ प्लॉट, ये वो एक प्लॉट था। नहीं नहीं, प्लॉट नहीं, प्लॉट नहीं। बताइए जरा क्या लिखा है, प्लॉट पायलट। होगा क्या? या पायलट। पायलट, पायलट। जी जी, वेरी गुड। वो पढ़िए एक। मरियम। शी वॉज सिक यस्टरडे, वो कल बीमार थी। द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम सर्द था। माई फोन वॉज ऑन द टेबल, मेरा फोन मेज पर था। इट वॉज अ ग्रेट मूवी, वो एक बेहतरीन फिल्म थी। वेरी गुड। ही वॉज, अब वॉज क्या है, यहाँ पर वॉज को वॉज भी बोलते हैं। हम लोग आमतौर पर इंडियन एक्सेंट में वॉज बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको वॉज भी बोलते हैं। वॉज, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं वॉज तो नहीं होता, लेकिन जब सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे आगे तब आपको मालूम चलेगा कि कहीं कहीं वॉज और कहीं वॉज बोला जाता है। ही वॉज अ पायलट में वॉज हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे नंबर पर आया है। इससे पहले जो है ही, शी, द वेदर, ये सब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट एक मुब्तदा है, एक नाम है, एक यूं कहिए कि एक उद्देश्य है जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं, या एक विषय है। सॉरी, हिंदी में इसको विषय कहते हैं और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू हिंदी में इसको मुब्तदा कहते हैं। माई फोन वॉज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल पर है। इट वॉज ग्रेट मूवी, ये सब आपको समझ में आ गया। अब वर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टर राफिया, आप पढ़िए वर से। सिस्टर राफिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, हम पढ़ने लगे और दे डू वर यू हैव एट एनी द क्वेश्चन? पार्क ओके। दे वर एट द पार्क, वो पार्क में थे। वी आर ईटिंग लंच, हम दोपहर का खाना खा रहे थे। यू वर राइट, हम ठीक थे। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। माई पेरेंट्स वर होम, मेरे वालिदैन घर पर हैं। घर पर हैं? मेरे वालिदैन घर पर। घर पर हमने ये जानकर नहीं लिखा है, आपको है लगाना है या थे लगाना है, ये आप तय करेंगी। सिस्टर राफिया, मैम मेरे वालिदैन घर पर थे। थे। अब ये थे की इंग्लिश क्या होगी सिस्टर राफिया, आप? मैम वर, वर, स्पेलिंग क्या होगी वर जी, की? WERE। वेरी गुड। मेरे पेरेंट्स घर पर थे,
अगर ये कहना हो कि मेरे भाई घर पर थे, तो कैसे बोलेंगी सिस्टर आफिया? My brother were home. वर होम, वेरी गुड। सिस्टर, अब हम सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं, गौर से सुनिएगा। मेरी बहन घर पर थी। साइमा, आप बताइए, मेरी बहन घर पर थी। साइमा, माइक ऑन कीजिए। My sister was. My sister was. Were, sorry. My sister was home. माई सिस्टर वॉज होम, वेरी गुड। आपने गलती होते होते आपकी बच गई, आपने वर यूज नहीं किया, क्योंकि जी। माई सिस्टर जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज हम्म, आएगा। जब एक से ज्यादा होता है तो वर आता है। इसी तरह माई ब्रदर वॉज होम, भाई के साथ भी वॉज आएगा। अल्तिशा, आप बताइए, मेरे दोस्त घर पर थे। My अल्तिशा, friends were home. अच्छा, हमने पहली क्लास में ये बताया था कि बाज लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं है, वर है। वेयर की स्पेलिंग होती है WHERE, वेयर। और ये है WE विदाउट एच, यहाँ एच नहीं है, WERE, वर। आपके अच्छा। दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि नहीं ये तो वेयर ही लिखा है, क्योंकि ये ऐसा सेंस होता है। तो इंग्लिश का एक कायदा है, जब दो ई या दो वॉवेल किसी कॉन्सोनेंट के साइड में हो, या यूं कह लीजिए कि आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, दोनों तरफ वॉवेल है, तो ऐसी सूरत में हम लास्ट वाले वॉवेल को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको वर पढ़ रहे हैं। जैसे कार, CAR कार, और CARE केयर, तो उसमें आर, या SOME सम, सम में सोमी लिखते हैं लेकिन सम पढ़ते हैं, COME कम, लेकिन कौमी लिखते हैं, कम पढ़ते हैं, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। उम्मीद है ये बात अल्तिशा आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से बताइए, मेरे Yes, ma'am. दोस्त घर पर थे। My friends were home. वर होम, माई फ्रेंड्स वर होम, वेरी गुड, ब्यूटिफुली आंसर्ड। मैं अफाफ, आप बताइए, मेरे अब्बा अम्मी, मेरे अब्बा अम्मी घर पर थे। अफाफ, अफाफ, अनम्यूट My योरसेल्फ। parents in home. My गौर से parents सुनिए, were in the home. होल्ड डाउन, गौर से सुनिए, हमने पेरेंट्स ने वालदेन नहीं कहा है, पेरेंट्स के लिए वालदेन इस्तेमाल होता है, हमने कहा है मेरे अब्बा और अम्मी, अब्बा और अम्मी, तो My अब्बा mom और अम्मी, and dad were in the home. डोंट यूज My इन द, mom and dad were in the home. डोंट यूज इन द, नो नीड टू ऐड हियर इन द देखिए सेंटेंस में भी नहीं है बेटा, इन द यूज मत कीजिए। फिर से बनाइए, My माई mom मॉम, वेरी and गुड, dad were home. वर होम, वेरी गुड। एक बार फिर से बोलिए, My mom and dad were home. वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बनाया, माई मॉम एंड डैड वर होम। सबसे अच्छी बात यह है कि आप समझ पा रही हैं और बहुत अच्छी तरह आप सेंटेंसेस बना रही हैं, वेरी गुड। अब रुकैया, आप बनाइए, मेरा बेटा घर पर था। रुकैया, My son was home. वेरी गुड, माई सन वॉज होम। आप लोग को सबको अजीब लग रहा होगा, वॉज एट होम होता, वॉज इन द होम होता, बार बार आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस सेंटेंस में कुछ कमी है, तो हम बताएंगे Yes, ऐसा ma'am. क्यों है, इसको इसके साथ, होम के साथ क्यों कभी यूज होता है, कभी यूज नहीं होता है, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट किसी सेशन में, किसी क्लास में इसके बारे में बताएंगे। आप में से किसी ने सवाल नहीं किया, कुछ भी लगे आप सवाल कर सकते हैं ना, ये शुरुआती क्लास है, तो हो सकता है आप लोग डरते हो कि हम कहीं गलत ना बोल जाएं। हम याद रखिए, गलत बोल कर ही हम सही बोलना सीखेंगे। जब छोटा बच्चा होता है तो वो पानी को मम कहता है, और अम्मी को भी कुछ और बोलता है, अब्बा को भी कुछ और बोलता है। अगर छोटा बच्चा बिल्कुल ठीक ठीक बोलने लगे, मिसाल के तौर पर ये कहे अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, तो माँ डर जाएंगी और खुश नहीं होंगी। इसलिए ये जो गलतियां हैं ये पसंदीदा हैं, जबान को सीखने के टाइम जो गलतियां होती हैं वो बुरी नहीं है, अच्छी गलतियां हैं, और ये गलतियों पर भी इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है, इन गलतियों के साथ भी। तो पूछते रहिए,
और गलतियां करते रहिए और इंग्लिश बोलते रहिए। बिल्कुल मत घबराइए कि मेरे मुंह से गलत निकल गया। हमारे साथ तो अब भी ऐसा होता है, हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, फंबल होकर निकल कुछ और जाता है। ये इंसान की बनावट है, उससे मत घबराइए। तो बस आज का सबक यहीं पूरा होता है। इंशाल्लाह अगली बार एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। आज हमारी तरफ से क्लास पूरी हुई है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। मैम मैम मैं आप कह कह रही रही थी थी। कि ग्रुप में हाँ हम सेंटेंस भेजेंगे और उसके आपको इंग्लिश बनानी ऐसा करना है या हमको अपने ही सेंटेंस बनाने हैं? हाँ, कैसे बहुत अच्छा करना है? सवाल। किसी को नहीं भेजना है, हम उर्दू में कुछ सेंटेंस भेजेंगे और आपको उन उर्दू सेंटेंस की इंग्लिश बनानी होगी। हम दिस से, दीस से, दैट से, दो से पांच पांच सेंटेंसेस भेजेंगे, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना है। लेकिन आपको ग्रुप पर नहीं भेजना है, वो हमारे पर्सनल नंबर पर भेजना है। और जी कल रात 8 बजे से 8 बजे तक भेज देना है। जो नहीं भेजेंगे, जो लोग नहीं भेजेंगे उनका नाम ग्रुप पर आएगा कि इन लोगों ने आज का होमवर्क नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये सर की तरफ से आएगा। बल्कि एक नंबर और है, हम शेयर कर देंगे आपको, हमारे नंबर पर नहीं, उस नंबर पर भेजना होगा। वो सब हम बता देंगे, लिख कर दे देंगे। ठीक है, आप लोग को लिखना नहीं है। और हो सके तो टाइप करके दीजिए, ताकि जब आप मोबाइल यूज कर ही रही हैं तो ढंग से आपको यूज करना है। और जब आप इंग्लिश सीख ही रही हैं तो दुनिया भी सीख आपको आनी चाहिए। जी साइमा, आपका क्या सवाल है? नहीं, मेरा नहीं है आपा, मैंने नहीं कहा कुछ। अच्छा, आपका हैंड रेस था इसलिए हमें लगा। तो खैर, बहरहाल, लेट्स वाइंड अप द क्लास। क्लास को यहीं पूरा कर लेते हैं। बाकी सवालात का सिलसिला ग्रुप पर जारी रहेगा। मैम। और जी। मैम ये सब जी, भी नोट डाउन करना है क्या? कुछ नहीं करना है, जो हमने कहा है सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और आज की क्लास की रिकॉर्डिंग हम डालेंगे। इसको इसको यस। बार बार सुनिए सब लोग, ताकि जितने भी डाउट्स हैं क्लास को लेकर वो खत्म हो जाएं। ठीक है, तो यस मैम। पर अपडेट रहिएगा प्लीज। याद से इंशाल्लाह जो आपसे मांगा जाए उसका आंसर ग्रुप पर कीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम ग्रुप पर इंशाल्लाह भी, कैसे आपको होमवर्क करना है, कब करना है, सारी चीजें हम लिख कर भेज देंगे, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए। और एक मुअद्दबाना दरखास्त है सभी लोगों से, आपको ग्रुप पर 2 लाइनें लिखकर भेजनी है आज की क्लास के बारे में। आपको समझ में आया, नहीं आया, अच्छा लगा, क्या आप सीख पा रही हैं, क्या ये तरीका ठीक है, जो भी आप 2 लाइनें लिखेंगी तो वो हम क्लास के ऑब्जर्वेशन के लिए वो फीडबैक आपके रिकॉर्ड करते हैं, ताकि क्लास हमारी और अच्छी हो सके। तो ये बात सबकी समझ में आ गई है? 2 लाइन का यस फीडबैक आप ग्रुप पर यस डालना है मैम। सबको। यस में डाल सकते हैं, आपको इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। यस। कि बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उर्दू में भी लिख कर डाल सकते हैं और व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिख कर डाल यस सकते मैम। हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब ये क्लास मंडे में होगी इंशाअल्लाह।